पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज जीत ली। तीसरे टी20 में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 13 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज की टीम 190 रन के हदफ के ताक़ुब में 174 रन बना सके। हसन अली, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज ने एक एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। ओपनर साइम अयूब और साहबजादा फरहान की शानदार बैटिंग। फरहान ने 5 छक्के और 3 चौके लगाकर 74 रन बनाए। साइम अयूब ने 49 गेंदों पर 66 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच और मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द सीरीज करार। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, टीम वर्क और मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। चेयरमैन पीसीबी की भी कौमी टीम को जीत पर मुबारकबाद। इसी रफ्तार को जारी रखें, मोहसिन नकवी का पैगाम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। तारीख में पहली बार 1,42,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,149 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने का मामला भी ज़ेर गौर है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात। खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। द इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल की पाक अमरीकी ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तजारती मुआहदे में सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरक़ी वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में है। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। हालिया बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म गिलगित में बारिशों और सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी रकूम तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म गिलगित में हालिया बारिशों के नतीजे में नुकसानात के जायजा इजलास की सदारत भी करेंगे। ईरान को पुरअमन जौहरी ताकत के हुसूल का हक है। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। किसी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत का कोई जवाब नहीं था। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। अपने बॉर्डर्स पर दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर इक़दामात का ऐलान। कहा, मुफाहमती यादाश्तें जल्द मुआहदों की शक्ल इख्तियार करेंगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10 अरब डॉलर्स की तिजारत का हदफ मुकर्रर है। शहबाज शरीफ की ईरानी फौज और अवाम की बहादुरी की तारीफ। गजा के लिए भरपूर आवाज़ उठाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर और सदर को खराज तहसीन पेश किया। कहा, गजा में नौमलूद कत्ल हो रहे हैं। गजा में अमन के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ बुरोकार लाना होगी। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ ना उठाई तो दुनिया हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। कश्मीर में सूरत हाल गजा से मुख्तलिफ नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई और उठाता रहेगा। ईरानी सदर का इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मसूद पज़ेशिकियान ने इत्तेहाद उम्मत पर जोर दिया। कहा, असर हाजिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ हैं। पाकिस्तान के साथ रवाबित और मुफाहमती यादाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गजा, लबनान और शाम में जारहियत इसराइली मज़मूम अज़ाइम का हिस्सा है। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरा ईरान की दावत भी दी। पाकिस्तान और ईरान में 13 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला। ईरानी सदर ने सदर ममलिकत से भी मुलाकात की। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। गजा में जो कुछ हो रहा है वो बहुत बुरा है। हम नहीं चाहते गजा के लोग भूखे रहें। विटकोफ खुराक की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। रूस ने जंग ना रोकी तो पाबंदियां आयद करेंगे। अमेरिकी सदर की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू।
मॉनसून का छठा स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज से 7 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। पंजाब, केपी, कश्मीर और जीबी में बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। वतन पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। यौम शहदाए पुलिस आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। शहदा की यादगारों समेत मुख्तलिफ मकामात पर शमे रोशन। 8000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने जान का नजराना दिया। लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाया। हजारों शहदा हमारा फख्र हैं। शहदा के अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम शहदाए पुलिस पर पैगाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 4 अगस्त का दिन मुल्क की दाखिली सलामती के निगहबानों के नाम है। हम हर लम्हा पुलिस शहदा के अहले खाना के साथ हैं और साथ रहेंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, पंजाब पुलिस के उन जाबाजों को सलाम जिन्होंने अपना खून देकर वतन को अमन का गहवारा बनाया। पंजाब के हर गली कूचे का अमन किसी शहीद की आखिरी सांस का नतीजा है। शहदा का मिशन जारी रहेगा। उनके ख्वाब हम पूरे करेंगे। हज 2026 की तैयारी। आज़मीन हज से वाजिबात की वसूली का आज से आगाज। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक ख्वाहिशमंद नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। रजिस्टर अफराद से पहली किस्त आज से 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। नशिस्तें दस्तयाब होने पर 11 से 16 अगस्त तक नए आज़मीन हज भी अप्लाई कर सकेंगे। दोबारा हज करने और उम्रा की बालाई हद की पाबंदी खत्म। हज पैकेज 2026 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। गजा में अपनी कब्र की खुदाई कर रहा हूँ। हमास ने गजा से इसराइली यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से कई रोज़ से भूखा हूँ। इसराइली यरगमाली की दुहाई। इसराइली फ़ज़ाई हमले बंद करे तो यरगमालियों तक इमदाद पहुँचाने की इजाज़त देंगे। हमास की इसराइल को यरगमालियों तक इमदाद पहुँचाने की मशरूत पेशकश। हमास के पास अब भी 50 इसराइली यरगमाली मौजूद हैं। गजा में रोज़ाना औसतन 28 फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। गजा में अब तक 18,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे कत्ल हो चुके। गजा में खुराक और अद्वियात की शदीद क़िल्लत। लाखों जिंदगियाँ ख़तरे में। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ज़ाई इमदाद को ख़तरनाक और महदूद ऑप्शन करार दे दिया। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए 100 टन इमदादी खेप रवाना कर दी। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पर मुश्तमिल इमदादी सामान ख़ुसूसी परवाज़ के ज़रिए उर्दन पहुँचेगा। भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की माली मुआवनत कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीफन मिलर का इल्ज़ाम। कहा कि भारत का रूसी तेल खरीदना और इस जंग को जारी रखने में मदद देना नाकाबिल कबूल है। भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी चीन के बराबर है, जो एक हैरान कुन हकीकत है। अमेरिका से तिजारत पर तामीराती मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में बढ़ने की उम्मीद है। कनाडा एक मजबूत मुल्क है। हम अपनी तरक्की और खुशहाली पर इन्हिसार करेंगे। हम दूसरों के बजाय खुद पर ज़्यादा काम करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने का बयान। आइंदा चंद रोज़ में कार्ने ने और ट्रंप के दरमियान मुलाकात का इम्कान है। यमन के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 68 अफराद हलाक, 74 अफराद लापता। अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए महाजरीन के मुताबिक कश्ती में 154 इथोपियन शहरी सवार थे। हादसे में सिर्फ 12 अफराद जिंदा बच सके। 54 तारिकीन वतन की लाशें साहिल से मिली। कश्ती खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हुई। मदीना मुनव्वरा के लिए एक बार फिर सेहतमंद शहर का एजाज। WHO के 80 मयारात पूरे करने पर मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर का दर्जा मिला। ताइफ, तबूक और अदरैया समेत दीगर 14 सऊदी शहर भी सेहतमंद शहरों में शामिल। आलमी इदारा सेहत ने मदीना मुनव्वरा के सेहतमंद शहर होने की सनद भी दे दी। मदीना के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने आलमी इदारा सेहत की तस्दीकी सनद वसूल की।